कानपुर देहात में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर विवाद एक बार फिर सियासी रंग ले चुका। धरना, आरोप और प्रशासनिक घेराव के बीच मामला अब जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंच गया। सवाल ये है कि क्या वाकई अंबेडकर प्रतिमा स्थल पर कब्जे की कोशिश हो रही है या फिर ये पूरा मामला प्रशासनिक विवाद और राजनीतिक टकराव का हिस्सा है। तो चलिए बताते हैं, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका यूपी की बात में और मैं हूं आपके साथ खुशी। कानपुर देहात के फतेहपुर गांव में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास जमीन विवाद को लेकर सियासत गर्मा गई। पूर्व सांसद अनिल शुक्ल वारसी ग्रामीण के साथ जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। उनका आरोप है कि ग्राम सभा की जमीन पर स्थित प्रतिमा के आसपास कब्जा करने की कोशिश हो रही है और प्रशासन कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर रहा। उन्होंने ये भी कहा कि शिकायतों के बावजूद केवल आश्वासन मिला है। एडीएम मौके पर पहुंचे और जांच व कार्रवाई का भरोसा दिया। प्रशासन ने कहा कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। देखिए रिपोर्ट। जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे पूर्व सांसद अनिल शुक्ल वारसी ने आरोप लगाया है कि फतेहपुर गांव में करीब 30 वर्षों से ग्राम सभा की जमीन पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित है। उनका कहना है कि जिस जमीन को लेकर विवाद है वो पहले से चिन्हित और उपयोग में रही है, लेकिन अब वहां कब्जे की कोशिश की जा रही है। पूर्व सांसद ने आरोप लगाया कि प्रतिमा स्थल के आसपास राख और अन्य सामग्री डालकर धीरे धीरे जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। एक गांव है फतेहपुर रोशनाई, वहाँ पर 30 साल से ऊपर जो है हो गए। वहाँ पे बाबा साहब की एक मूर्ति लगी हुई है। इसी बीच में कुछ जो एडमिनिस्ट्रेशन ने बिना कुछ देखे सुने वहाँ पर एक पट्टा कर दिया। पट्टा का जो रास्ता था, एग्जिट था उनका, वो दूसरे पीछे के गेट पे होता था, लेकिन जिस तरफ मूर्ति थी उसने उधर भी रास्ता कर लिया। अब धीरे धीरे वो मूर्ति की जगह पे भी कब्जा करना चाहती है और वो भी दलित समाज के लोग हैं, लेकिन इसके बावजूद उस पर जो है कूड़ा डाल रहे, करकट डाल रहे, टट्टी पेशाब सब करके फेंक रहे। जब हम लोगों को पता लगा तो हम लोग गए वहाँ पे जा करके थाने को बुलाया, तहसीलदार को बुलाया, सारे लोग गए, साफ सफाई करी, बाबा साहब का माल्यार्पण किया और हमने इनसे बात किया तहसीलदार से कि तुम कोई न कोई इसका रास्ता निकालो। उन्होंने कहा कि बगल में जगह पड़ी, मैं उधर से रास्ता दे दूंगा और ये पूरा चबूतरा आप बना लीजिएगा। हमने कहा चलो ठीक है। फिर उन्होंने कोई काम नहीं किया और उसको ऐसे ही छोड़ दिया। इसके बाद बाबा साहब की जयंती आ गई, तब फिर वो डिस्प्यूट उठा, तब फिर हम लोग गए, साफ सफाई कराया। अभी क्या किया कि इन लोगों कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और वो वहाँ पे जगह लगातार राखी वाखी जमा करके कब्जा कर रही है। और इसके बाद कोई जाता है तो गाली गलौज करती है, कहते हैं हरिजन एक्ट का मुकदमा लिखाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अनिल शुक्ल वारसी ने यह भी आरोप लगाया कि कई बार तहसील प्रशासन और संबंधित अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि शिकायतों के बावजूद केवल आश्वासन मिला, जबकि कथित कब्जाधारियों को संरक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि विरोध करने वालों को मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ रहा है। धरने की सूचना मिलते ही एडीएम प्रशासन अमित कुमार मौके पर पहुंचे और धरना स्थल पर बैठकर पूर्व सांसद एवं ग्रामीणों से बातचीत की। प्रशासन की ओर से आश्वासन दिया गया कि पूरे मामले की जांच की जाएगी और नियमों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि किसी भी पक्ष के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। और कुछ लोगों के द्वारा उसको विरोध किया जा रहा है या गंदगी फैलाई जा रही है, तो उसकी अभी असली जांच के लिए एसडीएम को बुलाया है। मैं भी खुद स्वयं भी जाऊंगा, देख करके इसका नियमानुसार निस्तारण कराएंगे। आप लोग के सामने ही लगभग 5 मिनट थे। फिलहाल प्रशासनिक आश्वासन के बाद धरना जारी है या समाप्त हुआ, इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं, लेकिन सवाल अब भी कायम है। क्या ये मामला सिर्फ जमीनी विवाद है या इसके पीछे कोई बड़ा सियासी तनाव छिपा है? कानपुर देहात से जुड़े इस मामले पर आगे की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।